और जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये खबर हर झारखंड वासी को देखनी चाहिए। और हम समझते हैं कि ये खबर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखनी चाहिए। जिस तरीके की स्थितियां, चाहे आप बांग्लादेश की देखें, नेपाल की देखें, श्रीलंका की देखें या पाकिस्तान की देखें, सब जहां पर भी ये बवाल हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अंदर में एक चीज कॉमन थी, वो थी वहां के युवा, वहां के मूलवासी आदिवासी। अब हम आपको जमशेदपुर में पोटका लिए चलते हैं। जिस तरीके से राज्य में पेशा कानून की मांग हो रही है, कुड़मी समुदाय अपने आप को एसटी में इंक्लूड करने की मांग कर रहा है, सूर्यवंश प्रकरण को लेकर के गुस्सा है, अवैध खनन को लेकर के गुस्सा है, तो इन तमाम चीजों का जो समाधान है वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा में छिपा हुआ है, स्वशासन व्यवस्था में छुपा हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में नारे क्या है कि दुनिया वालों सुन लो, आज हमारे गांव में हमारा राज के नारे के साथ पूरा पोटका प्रखंड कार्यालय गूंज उठा। क्षेत्र में अवैध खनन, कृषि योग्य भूमि को बिल्डर द्वारा प्लॉटिंग, बालू का अवैध खनन बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों में आप वही देख रहे हैं। असल में पोटका के दर्जनों गांव से सैकड़ों लोग पारंपरिक हथियार के साथ लैस होकर संयुक्त ग्राम सभा और गांव गणराज्य परिषद द्वारा रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और यहां जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस दौरान कुमार चंद्र मार्डी, जयपाल सिंह भूमिज ने कहा कि दुनिया वालों सुन लो, हमारे गांव में हमारा राज है, और इसी नारे के साथ पूरा प्रखंड कार्यालय गूंज उठा। इस दौरान पोटका क्षेत्र में अवैध बालू का खनन, परिवहन, पत्थर का अवैध खनन, कृषि भूमि को बिल्डर द्वारा प्लॉटिंग किए जाने जैसे मांगों को लेकर सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक हथियार के साथ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि किसी भी हाल में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। सभी ने कहा कि पेशा, पूरे क्षेत्र में पेशा कानून लागू हो। इस स्थिति में बिना ग्राम सभा के पत्थर और बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं झारखंड में जल्द से जल्द पेशा एक्ट लागू करने की मांग की गई, यानी स्वशासन, कि अगर खनन हो तो उसकी इजाजत ग्राम सभा से ली जाए। ये आप समझिए अंदर का आक्रोश है। ये लोग कौन है? ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं। अगर हम इनकी भावना को नहीं समझेंगे तो एक बम पे बैठे हुए हैं, और ये बम कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। संविधान में जो लोगों को हथियार दिया है, कानून का हथियार, आजादी के बाद पहली बार ये जो अधिकार दिया, अधिकार तो संविधान में तो लिखा हुआ था, लेकिन ये जो मुलाजिम बैठा हुआ है, ये जो लाट साहब बैठा है, लाट साहब ने ये नौकर है जनता का सेवक है, ये लाट साहब नहीं है, इसलिए इसको लाखों रुपया तनख्वाह दिया जाता है। एक तो ये जो पेशा एक्ट है, ये एक्ट है, कानून है, और एक ग्राम सभा को सर्वोपरि बनाया है, सबसे पावरफुल। कोई भी खनन का काम ग्राम सभा का बिना परमिशन से नहीं कर सकता है। यहाँ कई मुद्दा है जमीन के मामले में। जमीन यहाँ का धरोहर है, संपत्ति नहीं है। जमीन को इस अंचल अधिकारी बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए रखा गया, ना कि बेचने के लिए। लेकिन यहाँ जो सियांटिक जमीन पर प्लॉटिंग हो रहा है, बेच रहा है धड़ल्ले से। आप देख लीजिए, रोड के किनारे किनारे से हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कि ये सियांटिक फ्री है। क्या रे, कौन संविधान में लिखा है सियांटिक फ्री? कौन कानून में लिखा हुआ है, बताए आप। इसीलिए चूंकि पत्थर का पैसा तो मुफ्त का पैसा है ना, पत्थर बेचो और गुंडा, और पुलिस अब गुंडा हो गया। ये प्रशासक नहीं रहा, गुंडा, लाइसेंस से गुंडा, लाइसेंस गुंडा कौन दिया? मारने के लिए तो, पीटने के लिए तो नहीं दिया है। ये धारणा संयुक्त ग्राम सभा और गांव गणराज्य परिषद पोटका पूर्वी सिंहभूम से और से यहाँ एक धारणा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न गांव से ग्राम सभाएं यहाँ आया है अपना विभिन्न समस्याओं को लेकर। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर खनन किया जा रहा है, अवैध बालू का खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से खेतीहर जमीनों का प्लाटिंग किया जा रहा है, जिससे किसानों का जो
आजीविका है उनको लूटा जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे जो पुलिस प्रशासन रक्षक के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो अभी भक्षक बने हुए हैं। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठा मुकदम दर्ज करके उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा माहौल इस पटका क्षेत्र में बनाया हुआ है। एक लोगों के दिल में एक डर सा पैदा हुआ है, अशांति फैला जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। इस अन्याय के खिलाफ आज अंचल कार्यालय के समीप इसको ध्यान में रखते हुए इस अन्याय के खिलाफ एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है।